दहशत में आए हैं लोग। शहर के पास दिखी है ड्रोन की गतिविधि है। डिफेंस सिस्टम से किया गया था फायर। ड्रोन को मार गिराने की कोशिश में सेना का अलर्ट। पूरे जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। मेरे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या अपडेट अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए, युद्ध विराम तोड़ने के बाद पाकिस्तान 2 बार धमाके कर चुका है। 9 बजे जैसलमेर में धमाकों की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद 11:30 बजे धमाकों की आवाज सुनाई दी। 11 बजे जब सरकार ने रुख अपना स्पष्ट कर दिया था कि बॉर्डर पर वायलेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सेना को कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं, उसके आधे घंटे बाद धमाके सुनाई दिए। और धमाकों की आवाज इस बात बहुत तेज थी, लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की गाइडलाइन है लोगों को समझाकर अंदर किया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। और अगर इस बार वो नापाक इरादे, ये देखिए, रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे तक का समय भी क्रूशियल इसलिए है कि बीती रात ही 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में मिसाइलें दागने का प्रयास उसने किया था। और अगर वैसा ही प्रयास किया जाता है तो इस बार नेस्त नाबूद करने के लिए सेना तैयार है। सेना का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल मजबूत है। और जिस तरीके से 9 बजे के बीच, देखिए, 3 दिन से जैसलमेर और सीमावर्ती इलाके जो हैं वहां पर 9 बजे ही पाकिस्तान अपनी हरकत को अंजाम देता है। आज भी 9 बजे धमाकों की आवाज सुनाई दी। उधर बाड़मेर में ड्रोन देखे गए, उधर पोखरण में ड्रोन देखने की बात सामने आई। तो पाकिस्तान जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ हो, यहाँ पर 9 बजे ही अपनी हरकत को अंजाम देता है। आज भी वैसा ही रहा। लेकिन 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और विदेश सचिव ने साफ तौर पर यह कहा कि अब सेना को कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं, अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम चीजों के होने के बावजूद आधे घंटे बाद ही 4 धमाके सुनाई देते हैं, और वो भी विपरीत दिशा से। जो 9 बजे धमाके हुए थे उसकी विपरीत दिशा में ये 4 धमाके हुए। धमाके इतनी तेज थे कि उसके बाद करीब 15 मिनट तक जैसलमेर शहर में सायरन बजाया गया। सायरन बजाने का मकसद यही था कि सब घरों में रहें और जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के अनुसार ही रहें। हालांकि ब्लैकआउट है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूरी है। सेना सतर्क है, जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रही है, पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। सायरन बजाकर लोगों को ताकीद किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि घरों में रहें। और अब 2 बजे से 4 बजे का समय भी क्रूशियल माना जा रहा है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम देता है तो नेस्त नाबूद करने में भारतीय सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा विनोद जी, हंसी तो आपको भी आएगी उस वक्त जब ये पता चला कि भाई पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को ब्रेक करने की कोशिश की गई, क्योंकि समय चाहिए था कि पाकिस्तान को कि हम एक बार फिर से रेडी हो जाए, सब खत्म हो गया है, जरा वापस से प्रिपेयर करें खुद को। कैसा देश है जो बार बार चीख चीख के बताता है कि भाई मेरे पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, दोगला हूं मैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब सीज फायर की सूचना आई थी तो जैसलमेर की जनता को विश्वास ही नहीं था। उन्होंने यही साफ तौर पर कहा कि वो 2 युद्ध झेल चुके हैं, 65 का 71 का, और 71 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी उस दौरान भी हरकत की थी और मुंहतोड़ जवाब दिया गया, तो अब स्थिति वैसी ही हुई तो जनता को विश्वास नहीं हुआ, यहाँ के युवाओं को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा जिस तरह की पाकिस्तान की हरकत है, लगातार नापाक इरादे दिखाता आ रहा है, तो ऐसे में युवाओं को तो बिल्कुल विश्वास नहीं था। और देखिए, उनका विश्वास भी सामने आ गया जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन करके 9 बजे धमाके किए गए। बाड़मेर में 4 ड्रोन दिखाई दिए, पोखरण में ड्रोन दिखाई दिए जिन्हें नष्ट किया गया, और उसके बाद 11:30 बजे बाद तेज धमाके सुनाई देता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अपने आकाओं की बात नहीं मान रहा है, और जिस तरीके से हरकत को अंजाम दे रहा है, तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि अब की बार कुछ करा तो नेस्त नाबूद किया जाएगा। पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो नक्शे से साफ हो जाए, क्योंकि यहाँ की जैसलमेर की जनता की बात करूं तो बहुत उद्वेलित है, आक्रोशित है कि जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और अपने नापाक इरादों को फिर से कामयाब करने की कोशिश में पाकिस्तान जुट गया। तो अब जनता इस बात के लिए उद्वेलित है कि अब कार्रवाई करते हुए 3-4 दिन में सारा मामला निपटा दिया जाए ताकि पाकिस्तान को बड़ा सबक मिल सके। अच्छा विनोद जी, हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह भी जुड़ गए हैं। एकलव्य जी, क्या लग रहा है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, तख्ता पलट हो सकता है क्या पाकिस्तान में? आयुषी जी, देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है इस मामले में, मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि मैंने कल भी जब हम इस बातों पे डिस्कशन कर रहे थे, जब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि ये
जब से वर्ल्ड वॉर्स खत्म हुई हैं और जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन रहा है, तो तब से अमेरिका जो है एक बिग डैडी ऑफ द वर्ल्ड की इमेज अपनी बना के रखने की उसने प्रयत्न किया है, और काफी जगह पे उसने ऐसा काम करने की कोशिश भी करी है, परंतु आज उसकी ये स्थिति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज जब ये सीज फायर की बात आई और उसके बाद फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो कई लोगों ने कहा कि भारत को धोखा दे दिया गया, ये हो गया वो हो गया। परंतु आयुषी जी, मैं सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि मेरी वो बात सही साबित हुई है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अगर झापड़ या तमाचा है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए है कि एक इतने छोटे से पिद्दी नेशन जिसको हम 3 दिन से लगातार पेल रहे हैं, उसको अमेरिका ने कुछ कहा तो उसने उसकी बात को 3 घंटे के लिए भी नहीं रखा। और ये बात अवश्य आपकी सही है कि ये जरूर दर्शाता है कि वहां पे जो परिस्थितियां बन रही हैं, तो देखिए आयुषी जी, वहां पे क्या है कि अपन ने डिस्कस करा था कि आर्मी और जो वहां की जो गवर्नमेंट है उसमें कितना समन्वय है, कौन किसका कठपुतली है। तो कोई इस बात में मतलब देयर इज नो सरप्राइज कि हो सकता है कि देखिए, मैं आपको इनफैक्ट आर्मी की भी जो वहां पे हालत है आपको मैं बताऊं आयुषी जी, जो मेरी समझ है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ऊपर से तो ऑर्डर हो गया हो, लेकिन वहां पे जो इनके कमांडर्स जो बैठे हुए हैं, इन ड्रोन के जो ऑपरेटर्स हैं, वो इतने बड़े जिहादी हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि ना हम आसिम मुनीर की बात मानेंगे और ना हम शहबाज शरीफ की बात मांगेंगे, हम तो जिहादी है और हमें तो भारत के विरुद्ध अपनी जंग को जारी रखना है। और दूसरी बात ये अवश्य हो सकती है कि शायद कल हमने आपको ध्यान हो तो ये भी बात करी थी कि अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रधानमंत्री नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा करा हो। तो ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो जो मिलिट्री कूप की जो हम बात कर रहे थे, शायद उसका समय आ चुका है। तो क्या लग रहा है एकलव्य जी, अभी हम लोग पूरी सिचुएशन की बात करें उससे पहले जरा भविष्य पे चर्चा करते हैं कि अब क्या हो सकता है, अब क्या किया जा सकता है? देखिए आयुषी जी, ऐसा है कि मैं कोई भविष्य का ज्ञाता तो नहीं हूँ, क्योंकि नहीं, एक्शन क्या लिया जा सकता है, क्या लग रहा है? नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूँ आयुषी जी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो बाकी जो सो कॉल्ड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, कल हमने आईएमएफ की लोन की भी बात करी थी और कई इस तरह की चीजें थी, तो वो क्या सोचती हैं इसके बारे में, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नया भारत है, ये वो करेगा जो उसके इंटरेस्ट में होगा और उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट में होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो एक बात में मतलब स्पष्ट तौर पे समझ पाया कि आज ये जो पूरी सीज फायर की नौटंकी और ड्रामा चला, आप मुझे बताइए कि आखिर सीज फायर तो तब होती है जब कोई वॉर होती है। भारत ने तो पाकिस्तान के ऊपर कोई वॉर तो डिक्लेयर कर ही नहीं थी। जो भी वो मतलब उनकी जो भी गलत हरकतें हो रही थी, भारत एक मेजर्ड और सेम इंटेंसिटी के साथ पहले रिस्पॉन्ड कर रहा था। उसके बाद भी उन्होंने जब करी तो उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा मतलब प्रेसिंग रिस्पॉन्स दिया भारत ने। और अब देखिए आयुषी जी की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो हमारी दिन में जो मीटिंग हुई थी सीसीएस की, उस समय जो वहां से एक बात निकल के आई थी, भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था ये सब सीज फायर की नौटंकी से काफी पहले ही कि अब यदि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी तो भारत उसे, कोई भी अगर कोई टेरर एक्टिविटी भी करी तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेगा। और ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिसने कहा था कि अगर सिंधु जल समझौते को अगर स्थगित कर दिया गया तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और उसके बाद भी कुछ कर नहीं सके। भारत वो करेगा जिसकी प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक मंच से घोषणा करी थी कि वो करेगा जिसकी कल्पना इन आतंकवादियों ने, इस आतंकवादी देश ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं करी होगी। अच्छा एकलव्य, यानी कि इससे ये तो साफ हो जाता है कि अब कोई देश तो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि बड़े खुश होकर के अभी आपने कहा भी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक पोस्ट भी किया गया था, बहुत खुश होकर ये किया गया था कि भाई हमारी वजह से सब कुछ सही हुआ है, हमने बातचीत करी, हमने बातचीत करवाई और सब ठीक हो गया है। उसके बाद कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। तो अब तो कोई देश मतलब बीच में नहीं आएगा इस सुलह कराने के लिए, पाकिस्तान कहीं भी चला जाए, कहीं भी रोले अब जाके। नहीं, उनकी नौटंकी जारी रहेगी। मैं आपको बताऊं आयुषी जी, आपको ध्यान होगा कि ये तो आज की बात हुई,
परसों क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा कि जेडी वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल और अंदरूनी इशू है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो गया भाई, जब अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था तो आज तुम क्यों कूद गए इसमें बीच में? तो ये तो क्या है कि ये बस एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं, जहां पे कि ये अपनी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं। आज इनफैक्ट आप देखेंगे कि चाइना ने जब देखा, आपने सुना होगा शाम को कि चाइना ने जब देखा कि यूएसए ने इस तरह का काम किया है, तो चाइना भी तो अपने आप को एक ऑल्टरनेट सुपर पावर मानता है ना। तो आज शाम को चाइना ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ऐसा है कि हम भी अगर कोई ऐसा हो तो हम एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं और मध्यस्थता इसमें कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सेना प्रमुख मुनीर के द्वारा साफ मना कर देना कि भाई हम तो वॉर को नहीं रोकने वाले, आपको जो करना है आप कर लीजिए, ये एक इंटरनल स्ट्रैटेजी चल रही है देश के बीच में आपस में? नहीं, सेना प्रमुख ने